दोस्तों आप सभी जानते हैं पूरे दुनिया में सड़कों का जाल बिछ रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा सड़कें कहां पर मौजूद है? आखिर अपना प्यारा हिंदुस्तान किस नंबर पर आता है? कई लोगों को ये सवाल का आंसर पता भी होगा, इसलिए वो वीडियो को इग्नोर कर देंगे। लेकिन इस टॉपिक में कुछ खासियत है, तभी मैंने इस टॉपिक को चुना है। आप जानना चाहते हैं खासियत, तो आप देख सकते हैं वीडियो को। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से भारत आगे जा रहा है इस क्षेत्र के मामले में। क्योंकि गाइस याद रखिएगा, आप दुनिया में कहीं पर भी हैं, आप अपने घर से जब कदम रखते हैं तो वो पहला जगह होता है सड़क। आप गेट खोलिए ना, वो सड़क है, और ये सड़क आपको दुनिया में कहीं भी लेकर के जा सकता है। भले ही बीच में समुद्र आए चाहे जो आए, लेकिन जहाज वगैरह पार करते हुए आप वहाँ तक जा सकते हैं। लेकिन जो पहला चीज होता है वो है सड़क। किसी भी देश को आगे बढ़ना है तो सबसे पहले उसे अपने रास्ता को क्लियर करना होगा, और रास्ता ही हमारा सड़क है। और इस मामले में जब तक भारत आगे नहीं निकलेगा तब तक भारत विश्व गुरु बनने के और अग्रसर नहीं हो पाएगा। तो आइए एक्स्ट्रा चर्चा न करते हुए टॉपिक पर आते हैं। नमस्कार साथियों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। दोस्तों दुनिया में सड़कों का जाल कितना फैला हुआ है, ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है। सड़कें न केवल यातायात के लिए बल्कि एक देश के विकास और आर्थिक गतिविधियों के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसे में आइए आपको बताते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा सड़कें किस देश में है और भारत इस मामले में किस स्थान पर है। नाउ वी गो अहेड गाइस। दुनिया में अलग अलग देशों में सड़कों का घनत्व और लंबाई अलग अलग है, जो कि कई कारकों पर डिपेंड करता है, जैसे कि देश का आकार, भौगोलिक स्थिति, आबादी, आर्थिक विकास और सरकारी नीतियाँ। दिस इज द बिग पॉइंट। सरकार की नीतियाँ कैसी है, सरकार अपने देश को और किस दिशा में लेकर के जा रही है? सिर्फ 5 साल के लिए सोच रही है या फिर 100 साल के लिए सोच रही है? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसी से पता चलेगा कि आपका भारत आने वाले टाइम में क्या होगा। ऐसा नहीं है कि 5 साल बाद हम मरने वाले हैं तो हम सिर्फ 5 साल के लिए सोचेंगे। नहीं, 2047 में भारत कैसा होगा इसका सपना लेकर के चलना है। जो वर्तमान में नेता है 10 साल 20 साल में वो चले जाएंगे देश छोड़ करके। देश के दिग्गज कारोबारी, एक बहुत ही महान आत्मा रतन टाटा, जो हमें छोड़ करके जा चुके हैं, लेकिन अपने आखिरी पलों में भी उन्होंने देश के बारे में सोचा। उन्होंने अपना आधा से ज्यादा पैसा तो देश के विकास में लगा दिया। वो देश को कहां पर देखना चाहते थे, वो चीज उनके बातों में झलकता था। How would Ratan Tata like to be remembered? Very quickly, what I said earlier, I'd like to be remembered as a person who made a difference. Not anything more, not anything less. तो सरकारी नीतियाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी देश के विकास में। नाउ कमिंग टू द मेन टॉपिक, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में। अमेरिका को दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश माना जाता है। अमेरिका में 4 मिलियन मील से ज्यादा सड़कें हैं, जिसमें ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में 2 लेन वाली सड़कें हैं। इसका विशाल भूभाग और विकसित परिवहन नेटवर्क इस बात का सबूत है। याद रखिएगा, विकास आपसे हमेशा कहता है कोई भी देश आज डेवलप है तो वो इसलिए डेवलप नहीं है कि उसके देश में बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवेलेबल है, लोगों का पर कैपिटा इनकम है, तब जाकर के वो डेवलप है। ऐसा नहीं है, पहले ये सारी चीज होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप होगा, सड़कें बनेगी, लोगों का पर कैपिटा इनकम सही होगा, तब जाकर के कोई देश डेवलप कंट्री कहलाता है। और इसी दिशा में भारत है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश है। अपने प्यारे भारत में 63.7 लाख किलोमीटर की सड़कों का जाल बिछा हुआ है। देश की विशाल आबादी और विविध भूगोल को देखते हुए ये एक बड़ी उपलब्धि है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है चीन। चीन तेजी से विकास कर रहा है और इसके सड़क नेटवर्क का विस्तार भी लगातार हो रहा है। चीन में 51.9 लाख किलोमीटर का सड़क अवेलेबल है। चौथे नंबर पर आता है ब्राजील। ब्राजील का जो भूभाग है वो बहुत बड़ा है। एरिया के मामले में ब्राजील हमसे काफी आगे है और इसके पास एक विशाल सड़क नेटवर्क भी मौजूद है। ब्राजील में 20 लाख किलोमीटर की सड़कों का जाल फैला हुआ है। अपने प्यारे भारत का सड़क नेटवर्क दुनिया में सबसे बड़े नेटवर्क में से एक है, ये तो आप जान चुके हैं। यह देश की आर्थिक गतिविधि, ग्रामीण विकास और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हालांकि भारत में अभी भी कई सड़कें खराब स्थिति में है, वहीं बड़े शहरों में यातायात की समस्या बहुत ही गंभीर मुद्दा बना हुआ है और इस मुद्दे से सुलझने के लिए हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। जैसे कि हमारे नितिन चाचा, उनके बारे में क्या कहा जाए। आप सभी जानते हैं कि इस तरह से वो भारत के रोड नेटवर्क को सही करने में लगे हुए हैं। इसके अलावा हमारे कंट्री में सड़क दुर्घटना भी सबसे ज्यादा होती है। जब तक ये सारी चीजें कंट्रोल में नहीं होगी तब तक भारत को एक डेवलप कंट्री नहीं कहा जा सकता है। एक इंसान के अंदर अगर अच्छी क्वालिटी आ जाएगी तो वो खुद ही अच्छा कहला जाएगा। ठीक उसी प्रकार एक देश में हर चीज अगर व्यवस्थित तरीके से हो जाएगी तो वो खुद डेवलप कंट्री कहला जाएगा, कहना नहीं पड़ेगा। अपने प्यारे भारत का फ्यूचर कैसा होगा, भारत 2047 में कैसा होगा, कैसे हम लोग 2047 में डेवलप कंट्री की लिस्ट में आएंगे, इन चीजों के लिए अगर आप गौर से ध्यान से देखें कि मोदी कैबिनेट के अंदर जो भी लोग हैं उनको बहुत ही सोच समझ करके बेहतरीन तरीके से लगाया गया है। जैसे कि डॉक्टर अजय शंकर साहब, विदेश नीतियां के मामले में वो दुनिया के बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर है, इसलिए उनको वो स्थान दिया गया है। सड़क नेटवर्क के मामले में नितिन गडकरी परफेक्ट हैं, इसलिए उनको वो स्थान दिया गया है। रेलवे के मामले में अश्वनी वैष्णव सही है, इसलिए उनको वो स्थान दिया गया है। पूरे भारत के अंदर जो चीजें हो रही है उसे कंट्रोल करने के लिए गृह मंत्री बनाया गया अमित शाह को,
भारत के अंदर बिजनेस का विस्तार कैसा हो, इसके लिए परफेक्ट है पीयूष गोयल, तो उनको वहाँ लगाया गया है। किसान के मामले में किसानों का विकास कैसे होगा, इसके मामले में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट बेस्ट थी। एग्रीकल्चर के मामले में पूरे भारत के सभी राज्यों से सबसे आगे है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश के जो सीएम थे शिवराज सिंह चौहान, उन्हें उठा करके पूरे भारत का कृषि मंत्रालय बना दिया गया। अगर आप गौर से देखेंगे तो एक एक व्यक्ति को उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उन्हें वहाँ पर स्थान मिला है, तब जाकर के भारत एक सही तरीके से ग्रो कर रहा है और इसका रिजल्ट 10 साल में देखने को मिला है। आप मानो ना मानो, डाटा बोल रही है, पूरा वर्ल्ड बोल रहा है इस चीज को। आज भारत दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है। कैसे हुआ ये सारी अच्छी गवर्नमेंट की नीतियां हैं, तब जाकर के ये हो पा रहा है। चूंकि हमारा टॉपिक है रोड नेटवर्क, तो कैसे आपको बताना चाहेंगे कि नितिन गडकरी ने हाल ही में एक और मजेदार सुझाव दिया है। नितिन गडकरी ने बताया कि कैसे पराली के सही इस्तेमाल से वायु प्रदूषण कम किया जा सकता है। उनके मुताबिक अभी हम पराली का सिर्फ 5वां हिस्सा इस्तेमाल कर पाते हैं। अगर सही योजना बनाई जाए तो अगले कुछ सालों में पराली से होने वाले प्रदूषण कम हो सकते हैं। उन्होंने बायो कोलतार से देश में कोलतार के आयात को कैसे कम किया जा सकता है, इस पर भी काफी चर्चाएं की। नगरपालिका के कचरे से बायो सीएनजी बनाना एक क्रांतिकारी कदम होगा, क्योंकि हर शहर में कचरा है। हर सुबह कचरे वाला आपके घर आता है, कचरा लेकर के जाता है। अगर उस कचरे का यूज कर लिया जाए और उससे बायो सीएनजी को बना दिया जाए हर शहर में, तो ये एक बहुत बड़ा क्रांति साबित होगा कि भारत अब हर एक चीज का यूज कर रहा है। कचरे तक को भारत नहीं छोड़ रहा है, कचरा का भी यूज करके भारत आगे बढ़ रहा है। इससे न सिर्फ शहर साफ होगा बल्कि ऊर्जा का नया स्रोत भी हमें मिल जाएगा। नितिन गडकरी ने जोर देकर के कहा कि ऐसी तकनीकों पर काम करना चाहिए हमें, जिससे कि कचरा प्रबंधन आसान हो जाए और पर्यावरण को भी फायदा हो। जो कचरा हम लोग जलाते हैं उसको जलाने से उत्तर भारत में प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा बढ़ चुका है और इस समस्या का समाधान पराली के सही इस्तेमाल से होगा। नितिन गडकरी ने बताया कि भारत में एथेनॉल मिश्रण 2014 के 1.53% से बढ़कर के 2024 में 15% हो गया है। ये एक बहुत बड़ा ग्रोथ है, 15% का, 1% से 15% का ग्रोथ। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने 2025 तक पेट्रोल में 20% तक एथेनॉल के मिश्रण तक पहुँचने का टारगेट रखा है। उन्होंने बताया कि इंडियन ऑयल ने 400 एथेनॉल पंप स्टेशन लगाने का फैसला किया है। हम सुजुकी, टाटा और टोयोटा सहित वाहन निर्माता से भी मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन वाहन निर्माताओं कंपनियों ने फ्लैक्स इंजन वाली कारें पेश करने का फैसला किया है। उनके अकॉर्डिंग टीवीएस, बजाज और होंडा जैसी अन्य वाहन निर्माता कंपनियां एथेनॉल बाइक के साथ तैयार है और अब वो अपना एथेनॉल पंप भी लगाने जा रहे हैं। उनका कहना है कि देश ज्ञान के धन के युग से कचरे के धन से युग की ओर आगे बढ़ रहा है। एक तो आप ज्ञान से धन कमा सकते हो, दूसरा आप कचरे से भी धन कमा सकते हो। इस पर उन्होंने फोकस किया कि कैसे हम लोग कचरा का यूज कर सकते हैं और भारत को एक स्वच्छ भारत बनाने में अपना अहम योगदान दे सकते हैं। क्योंकि भारत को अगर डेवलप कंट्री बनाना है तो हर एक चीज, हर एक पॉइंट जरूरी है। सबसे पहला चीज आता है स्वच्छता। जब आप विदेशों में जाओगे तो वो देखने में ब्यूटीफुल इसलिए लगता है क्योंकि वहाँ पर एक भी गंदगी नहीं है। गंदगी क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पर रूल है, चॉकलेट का रेपर खाएं, रेपर रोड पे नहीं फेंक सकते हैं। उसके लिए उसका जगह बनाया गया है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पर एक्शन हो जाएगा, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। ये सारी क्वालिटी भारत के हर एक व्यक्ति में जब तक नहीं आएगी, भारत डेवलप कंट्री कैसे कहलाएगा? तो कई सारी चीजें हैं जिस पर सरकार काम कर रही है। आप इन सारी चीजों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, स्पेशली भारत के रोड नेटवर्क के बारे में? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक एक कमेंट से हमें फर्क पड़ता है। बाकी मिलेंगे भारत के ऐसे ही न्यू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से रिलेटेड वीडियो को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद।